हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश स्पेक्ट्रम का यूनिट 4 का सेक्शन 1 अ मैन्स जॉब। ये एक स्टोरी है जो कि एक राहुल और एक सुनील नाम के लड़के की है, जिसमें वो दोनों एक दोस्ती में होते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये मैं आपको रीड करके नहीं बताऊंगी, मैं आपको केवल इसका एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ। आप स्टोरी खुद से रीड कर लीजिएगा। और आपको यदि पूरी बुक के वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पूरी बुक के वीडियोस विद एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। लॉन में खेलते समय राहुल ने सुनील को अपना बैट बल्ला, विकेट और गेंद लेकर घर से बाहर जाते देखा। वह दौड़कर उसके पास आया और पूछा, सुनील भैया, क्या तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो? हाँ। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। ओह नहीं, तुम छोटे हो और हम बड़े लड़के हैं, हम बहुत तेज खेलते हैं, इसलिए। प्लीज़ भैया, मैं भी खेल सकता हूँ, कम से कम कुछ तो कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को गेंद लाकर दे सकता हूँ। पर राहुल ने जिद की और उसने हार नहीं मानी। हमें एक भारी बॉल से खेलने वाले हैं जो कि आपको लग सकती है। और सुनील ने उसकी बात नहीं मानी और साइकिल उठाकर जल्दी से निकल गया। राहुल आश्चर्यचकित हुआ, यह ऐसे कैसे साइकिल लेकर चला गया? सुनील तो बहुत अच्छा है, उसने ऐसा क्यों किया? वह तो मेरा बच्चों की तरह ध्यान रखता है, वह ऐसे कैसे कर सकता है? वह खुद से ही बातें करने लगा। अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अगले महीने 9 साल का हो जाऊँगा और फिर मैं बस स्टॉप से घर तक अकेला चला जाऊँगा। मम्मी भी मुझे दूध लेने के लिए कभी कभार डेयरी में भेज दिया करेगी। ये स्टोरी मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा। उसके आगे वो बोलता है कि और मैं आप पेड़ पर भी चढ़ जाऊंगा तो सुनील भैया, जो कि सुनील भैया भी नहीं कर सकते, वो काम मैं कर लूँगा। एक बंगलों में पहले फ्लोर पर रहता था, सॉरी, राहुल रहता था और दूसरे फ्लोर पर सुनील रहता था। राहुल अपनी मम्मी पापा और दादी माँ के साथ रहता था और सुनील 14 साल का था और अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहता था। और उसका एक बड़ा भाई भी था और उसके पिता की शहर में बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप थी। इस राहुल के माता पिता दोनों काम करते थे और वह अपनी दादी के साथ अधिकांश समय बिताता था। राहुल के उम्र के ज़्यादा बच्चे वहाँ पर नहीं थे, इसलिए सुनील राहुल के साथ कभी कभी खेला करता था। एक दिन सुनील ने राहुल को बहुत विश्वास के साथ कहा, मैंने कल स्कूल में एक टेनिस की बॉल जीती है और मैंने उसे अपने खेलने के लिए रखा है, लेकिन अब तो मैं छोटा नहीं रहा। राहुल ने गुस्से से कहा। सुनील ने कहा, ठीक है ठीक है। सुनील भी गुस्से में आ चुका था। उसने कहा, मैं दोपहर में फ्री हूँ, हम उस समय बात करते हैं, हम दोपहर में मिलकर खाना भी खा सकते हैं, मैं अभी ऊपर जाऊंगा। वह ऊपर गया और अपना बैग फेंका और कपड़े बदले और फिर उसने खाना खाया और 5 मिनट में अपना काम खत्म करके दौड़ते हुए सुनील के घर आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, परंतु किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो फिर वह पिछले दरवाजे पर गया और खिड़की पर भी गया। फिर उसको सुनील भैया की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, तो वह चिल्लाकर बोला, अरे सुनील भैया, तुम यहाँ हो, तुमने मुझे बुलाया था। इस बात पर सुनील भैया ने उसे चुप रहने के लिए कहा और बोला कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। यहाँ पर कुछ लुटेरे घुस गए हैं और उनके पास पिस्तौल है। उन्होंने मुझे और मेरी दादी को कमरे में बंद कर दिया है, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्या तुम पुलिस को बुला सकते हो? राहुल ने कहा, हाँ बिल्कुल। वह दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन गया और एक सांस में बोलना शुरू किया, महोदय मेरे साथ आओ, मेरे घर में लूट लिया जा रहा है, मतलब मेरे घर को लूट लिया जा रहा है। मेरा मतलब है कि मेरे दोस्त का घर नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि सुनील भैया का घर। पुलिस वाले ने कहा, आप यह क्या बकवास कर रहे हैं बच्चे, हमारा समय बर्बाद मत करो, हमारे पास और भी काम है, हम बहुत व्यस्त हैं। पुलिस कर्मियों में से एक ने कहा कि इस गर्मी में आप बाहर घूमने की बजाय अपने घर जाओ। और उन्होंने अपने रजिस्टर में लिखना शुरू कर दिया। एक और पुलिसकर्मी टेलीफोन पर बात कर रहा था। एक कीमती सी घड़ी राहुल ने उसकी टेबल पर पड़ी हुई देखी और वह थोड़ी बोलने वाली घड़ी थी।
उसने घड़ी उठाई और वहाँ से दौड़ना शुरू कर दिया। 1 मिनट के लिए पुलिसकर्मी जो थे वो परेशान हो गए कि ये लड़के ने ये क्या किया। 2 पुलिसकर्मी उसके पीछे भागे और राहुल के घर तक पहुँचे। तब राहुल ने इशारा किया कि लुटेरे यहीं हैं। इंस्पेक्टर भी पीछे ही थे। जब उसने देखा कि राहुल सच बोल रहा है तो उन्होंने फटाफट कॉपी पेन लेकर वहीं पर एफआईआर दर्ज की और लुटेरों को पकड़कर जेल में डाल दिया। दादी और सुनील भैया को आज़ाद किया। सभी ने राहुल की बहुत ज़्यादा तारीफ की। सुनील भी खुश हुआ। पुलिसकर्मियों ने भी राहुल की प्रशंसा की। सुनील भैया ने कहा, वाकई तुमने बड़े बच्चों जैसा काम किया है। तुम बच्चे हो फिर भी तुमने बड़ों वाला काम किया है। दादी ने भी राहुल को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। इस बात पर राहुल बहुत खुश हुआ और अपनी शर्मीली आवाज़ में सुनील भैया से पूछा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या मैं आपके साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ? सुनील भैया ने मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए कहा। राहुल खुशी से उछल पड़ा। तो ये जो स्टोरी थी ये सुनील भैया की और राहुल की थी। इसका जो एक्सरसाइज है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इसके अलावा किसी और बुक के वीडियोस चाहिए तो आप मुझे उस बुक का नाम विद चैप्टर का नाम लिखकर कमेंट में दे सकते हैं। मैं आपको उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। और आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। आपको मेरे चैनल पर पूरी बुक के वीडियो विद एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच।